तेंदुआ दिखने से हड़कंप, सड़क किनारे घूमता दिखा तेंदुआ, कार सवार युवक ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गाजियाबाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का अभियान शुरू, गोदाम के अंदर 3 तरफ से भड़की थी आग। यूपी में भीषण सड़क हादसा, राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर, बस और ट्रक चालक स्टीयरिंग में फंसे। हमीरपुर में सराफा व्यापारी ने खाई चूहे मारने की दवा, ग्राहक की कथित ब्लैकमेलिंग और धमकी से परेशान होकर व्यापारी ने लिया ये कदम। आज भारत मंडपम से इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 की शुरुआत, नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। एआई के महाकुंभ में 100 से ज्यादा देशों की भागीदारी, दुनिया के लिए भारत का बड़ा संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ, जहां टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। बता दें 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम सिर्फ 114 रन पर ढेर हो गई। वहीं इस शानदार जीत के साथ भारत ने न सिर्फ सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है, बल्कि अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों की ताकत का भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बता दें भारतीय टीम के लिए इस मैच के हीरो बने ईशान किशन ने दमदार परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने 77 रनों की धुआंधार पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया था। वहीं अगर हम तिलक वर्मा की बात करें तो तिलक वर्मा ने 25 रनों की सीमित पारी खेलकर उनका बेहतरीन साथ दिया है। इधर मैच के दौरान एक और विषय चर्चा पे रहा, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी स्टेडियम छोड़ते नजर आए। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। भारत की इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों और बोर्ड की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। बता दें कि भारत पाकिस्तान मैच जो कि कल एक बेहतरीन मैच देखने को मिला, जहां इंडिया की एक बेहतरीन प्रदर्शन हम देखने को मिला, जहां पे इंडिया के गेंदबाजों की प्रदर्शनी देखने को मिली। साथ ही अगर हम बात करें बल्लेबाजों की तो ईशान किशन ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। 77 रनों की पारी उन्होंने खेली, पर जैसे ही ईशान किशन मैदान में उतरे उन्होंने जमकर बैटिंग की, चौके छक्के के लगातार धुआंधार उन्होंने पारी खेली और लगातार इन 77 रन के बाद वो आउट हो गए, लेकिन पूरी तरह मैच को बदल दिया। वहीं हमारे सहयोगी ऋतिक ठाकुर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर में अपडेट देने के लिए। ऋतिक, इस जीत से भारत का मनोबल कितना मजबूत हुआ है? कल भारत पाकिस्तान का मैच था, किस नजरिए से देखते हैं आप? सबसे पहले तो बहुत गौरव की बात है शोशी, क्योंकि जैसा हमने देखा है भारत और पाकिस्तान का जब भी कोई मैच होता है तो वो महज एक मैच नहीं होता, वो पूरे भारत के लिए एक पर्व माना जाता है। हमने देखा है देश भर में तमाम जगहों पर जब हम पहुंचते हैं तो कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर एलईडीज लगी होती है। लोगों के मन में एक उत्साह होता है इस मैच को देखने का, और इस चीज को पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो भारतीय जो प्लेयर हैं उन्होंने भी लोगों का मन रखा है, मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि भारत के अगर हम इतिहास की बात करें तो जैसा कहा भी जाता है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी ये बात बोली है कि पिच बदलती है, जगह बदलती है, फॉर्मेट बदलता है, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच जब होता है तो उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा वो पहले से पता होता है। भारत चाहे, क्योंकि हमने देखा था कैसे हैंडशेक की हम लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि हैंडशेक को लेकर के पाकिस्तान लगातार खार खाता था, और इस बार रिक्वेस्ट भी उसने की थी आईसीसी से कि हम जब इस बार मैच जीते या फिर हारें, ये पहले से ही डिसाइडेड था कि मैच जो है वो इंडिया के हाथ में रहने वाला है, लेकिन हैंडशेक करना
जो है वो पाकिस्तान के मन में स्टार्टिंग से था, जो कि इस बार भी नहीं हुआ है। और सिर्फ ये पहले जब हमने देखा था 2025 में मेंस एशिया कप हुआ था, उसमें जब हैंडशेक नहीं किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि उसके पीछे एक वजह थी, बहुत बड़ी वजह थी, वो ये थी कि पहलगाम में जब ये हमला हुआ उसके बाद से लेकर अब तक एक हैंड शेक की जो पॉलिसी है वो नो हैंडशेक पॉलिसी में बदल दी गई है, और इस बार भी वही चीज हुई है। तो यानी कि साफ तौर पर भारत जो है वो चाहे रणभूमि हो चाहे खेल का मैदान हो, पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। शिवशी, ऋतिक, जिस तरह से कल आपने भी मैच देखा होगा, जिस तरह से ईशान किशन की बैटिंग देखी, उसके बाद अगर हम बात करें गेंदबाजों की, तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी को कैसे दबाव में रखा गया जितने भी गेंदबाज थे? देखिए, क्योंकि फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं अभी भी, जब पाकिस्तान की टीम वहां पहुंची, क्योंकि जब ये मैच कोलंबो में हो रहा था तो सबसे पहले ये बोला जा रहा था कि जो मैच है ये वन साइडेड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम थी वो पहले से बहुत मजबूती के साथ आई थी। ये बहुत ही लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बार बार ये बातें होती है। आपने जैसे अभी खुद भी बोला कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो वहां से उठकर एकाएक चले गए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक दिक्कत हो जाती है, वो टीवी फोड़ने लग जाते हैं, वो सड़कों पर उतर जाते हैं, वो मैच का जो रिजल्ट होता है उसे चीटिंग में बताने लग जाते हैं। लेकिन अगर मैच की हम बात करें तो पाकिस्तान का एक बल्लेबाज जो कि उस्मान खान है, सबसे ज्यादा रन उसी ने बनाए, 44 रन। ईशान किशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले अभी भारत की अगर हम बात करें तो भारत में बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार यादव जो है वो कैप्टन है, सलमान आगा पाकिस्तान कैप्टन है, लेकिन उनकी कैप्टनसी में जो हमने बॉलिंग्स देखी है, जो हमने, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की अगर फील्डिंग और हम बॉलिंग की बात करें तो वो थोड़ी सी मजबूत होती है, लेकिन इस बार शुरुआत से ही जब बैटिंग भारत ने की थी, क्योंकि जब टॉस जीता गया तो पाकिस्तान ने बॉलिंग मांगी, उस वक्त भी हमने देखा क्या गेस्चर्स थे। सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल भी ज्यादा भाव दिया नहीं पाकिस्तान के कैप्टन को। उसके बाद जब ये बैटिंग पाकिस्तान के सामने भारत कर रहा था तो पहले से ही डोमिनेट करने का जो सिलसिला है भारत ने शुरू कर दिया था। तभी जब ये बॉलिंग करने का जब सिलसिला चल रहा था भारत की तरफ से, तो पहले से ही दबाव बनाकर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से 114 रनों पर ही ये पूरी तरीके से ऑल आउट हो गए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बता दें 10 मिनट में ही जो इस मैच का रुख था, जब पाकिस्तान बैटिंग करने उतरी थी तो मैच का रुख 10 मिनट में ही बदल गया था। उसके बाद सिर्फ वो सर्वाइवल कर रहे थे, जो वो 114 रनों तक भी आगे गए थे। शोशी, ऋतिक, जिस तरह से अभिषेक शर्मा की हम बात करें तो अभिषेक शर्मा का फॉर्म एक चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरह से वो लगातार ये चौथी बार वो 0 पर आउट हो गए हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैनेजमेंट पर भरोसा है? किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अगर अभिषेक शर्मा की हम बात करें, ये अभिषेक शर्मा वही प्लेयर है जिसने कई मैचों में ऐसी जीत दिलाई है जब किसी को उम्मीद नहीं थी। कई बार ऐसा होता है, हमने कई बार देखा है, जब विराट कोहली थे, जब सचिन तेंदुलकर थे, जब महेंद्र सिंह धोनी थे, युवराज सिंह थे, हर किसी का अपना एक दौर होता है और एक टाइम होता है। कई बार होता है कि प्लेयर जो होता है वो फॉर्म में नहीं होता, हम कहते हैं कि भाई अभी फलाना प्लेयर है वो बहुत ज्यादा फॉर्म में है। तो अभी ये हो सकता है कि पिछले 4 बार की अगर हम इनिंग्स की बात करें तो अभिषेक शर्मा जो है वो चल नहीं पा रहे हैं, वो 0 पर आउट हो जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि सब एक दूसरे के साथ मिल करके चलते हैं, एक जो टीम कोऑपरेशन होती है वो भारत के अंदर देखने को मिलती है। ईशान किशन वही व्यक्ति है जिन्होंने, जैसे कि हमने आपको बताया भी कि 27 रनों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, उसके बाद वो 77 रन तक पहुंचे। तो कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर्स नहीं चल रहे हो, तो ये माना जा सकता है कि इस बार अगर नहीं चले, हो सकता है अगले मैच में वो चल जाए। लेकिन हाँ, आप जैसे कि मैनेजमेंट की बात कर रही हैं, तो मैनेजमेंट कई बार कड़े डिसीजन लेता है, कई बार लिए भी हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ अल्टीमेटम दिया गया अभिषेक शर्मा को, आने वाले मैचेस में अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो थोड़ा सा जो है स्तर है वो गिराया जाएगा या फिर डिमोशन किया जाएगा। ऋतिक, सोशल मीडिया पर भारत की जीत और पाकिस्तान की हार का माहौल कैसा आप देख रहे हैं? जिस तरह से ट्रोलिंग चल रही है पाकिस्तान को लेकर, मोहसिन नकवी को लेकर भी कई तरह के ट्रोलिंग्स चल रहे हैं, और इधर भारत को लेकर भी कई तरह के सपोर्टर्स लगातार ट्रोल कर रहे हैं, इस पर आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल, आप ये बहुत बेहतर जानती हैं, जब ये पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से ही पाकिस्तान सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल करता है। उनका तो साफ तौर पर कहना था कि हमारे किसी एयरबेस पर भी अटैक नहीं हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान इस कोशिश में रहता है कि वो किसी भी जगह भारत को जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जब वो कोलंबो पहुंचा था तो उनके मन में एक बात थी कि सिर्फ अगर क्रिकेट ग्राउंड का मैच भी वो जीत लेंगे तो वो जितना घाटा उन्हें पहलगाम नुकसान के बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो उन सबका खामियाजा इस मैच से भुगत लेते और उन्हें संतुष्टि मिल जाती, लेकिन वो यहाँ भी नहीं जीत पाए, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तक इस बात को दिखा रही है, अपने प्लेयर्स को ट्रोल कर रही है, लोग घरों के अंदर रो रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, हम पाकिस्तान का मैच कई बार देख चुके हैं। भावना जो है भारत पाकिस्तान के मैच की हम साफ तौर पर बात करेंगे, क्योंकि कई टीमें खेलती हैं, लेकिन एक जो भावनात्मक मैच होता है ना वो भारत पाकिस्तान का ही होता है। हम हमेशा से देखते हुए आए हैं कि किस तरीके से जब मैच होता है तो घर के बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, युवा वर्ग हों, हर कोई इस मैच को देखता है। तो इसी वजह से अब सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। हाँ। पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, क्योंकि एक हिम्मत रखने वाली बात होती है, धैर्य रखने वाली बात होती है। आप हैंडशेक की बात कर रहे थे, लेकिन आप खुद अपने टीम की जो बैटिंग है, जो बॉलिंग है, जो मैच है वो पूरा आप नहीं देख पा रहे हैं। तो साफ तौर पर दर्शाती है कि आपके अंदर एक जल्दबाजी है, एक बेसब्रीपना है, जिसकी वजह से आप उठ के निकल जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल गेस्टर्स की बात करें, अगर क्रिकेट एटिकेट्स की बात करें हम, तो इस साफ तौर पर वो गलत चीजों को दर्शाता है। शिवशी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे।